ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टादशो अध्याय। रुद्रटिनेत्रस अंडक और महिषासुर का वध। महेश बोला, उस मंडोदरी के इंदुमती नाम की एक छोटी सी बहन थी जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा अत्यंत रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब उसके विवाह की तैयारी होने लगी। उसका स्वयंवर रचाया गया। स्वयंवर के मंडप में अनेक देशों के राजा एकत्रित हुए। इंदुमती ने उनसे एक बलशाली रूपवान कुलीन चिलवान तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न राजा का वरण कर लिया। उसी समय वह मंडोदरी देव योग से एक धूर्त शठ तथा चातुर्य संपन्न राजा को देखकर कामातुर हो उठी और उस पर मोहित हो गई। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। पुत्री ने एकांत में अपने पिता से जो कुछ कहा था उसे सुनकर राजा चंद्रसेन प्रसन्न मन से उसके भी विवाह कार्य की व्यवस्था में संलग्न हो गए। तत्पश्चात मद्र देश के उन राजाओं को अपने घर बुलाकर उन्होंने वैवाहिक विधि के अनुसार उन्हें अपनी कन्या मंडोदरी सौंप दी और बहुत सा वैवाहिक उपहार प्रदान किया। मदर नरेश चारुदेशन भी उस सुंदरी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट होकर स्त्री के साथ अपने घर चला गया। राजाओं में श्रेष्ठ व चारुदेशन बहुत दिनों तक उस कामिनी के साथ रमन करता रहा। एक दिन वह किसी दासी के साथ एकांत में रमन कर रहा था। चरंदरी ने यह बात मंडोदरी को बता दी और उसने स्वयं जाकर पति को उस स्थिति में देख लिया। तब उसने मुस्कुराकर क्रोध के साथ राजा को बहुत उपलाभ दिया। इसके बाद पुनः किसी दिन मंडोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में क्रीड़ा विहार करते हुए देख लिया। यह देखकर उस समय उसे मान कष्ट हुआ। वह सोचने लगी कि जब मैंने इस स्वयंवर में देखा था तब मैं इस शस्त्र के विषय में ऐसा नहीं समझ पाई थी। मैंने मोहवश ये क्या कर डाला। इस राजा ने तो मुझे ठग लिया। अब मैं क्या करूं? केवल संताप ही मिला। ऐसे निर्लज्ज, निर्दयी और दुष्ट पति के प्रति मेरे प्रेम कैसे हो सकता है? अब मेरे जीवन को धिक्कार है। आज से मैं संसार में पति के साथ सहवास से प्राप्त होने वाले सारे सुख का त्याग कर रही हूँ। अब मैंने संतोष कर लिया। मैंने वह काम कर डाला जिसे मुझे नहीं करना चाहिए था, इसीलिए वह मेरे लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। अब यदि मैं देह त्याग करती हूँ तो वह दुष्ट आत्महत्या के समान होगा। यदि पिता के घर चली जाऊँ तो वहाँ भी सुख नहीं मिलेगा और वहाँ पर मैं अपनी सखियों की हंसी का पात्र बनी रहूंगी। इसमें कोई संशय नहीं। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके काल योग से मुझे यहीं पर निवास करना चाहिए। महेश बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई उसके पति के घर पर ही रह गई। अर्थ हे कल्याणी, उसी प्रकार आप भी मुझ राजा का पति अनादर करके पुण्य कामातुर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण करोगी। अर्थ स्त्रियों के लिए परम हितकारी तथा सच्चे मेरी यह बात मान लो। इसे न मानकर आप बहुत कष्ट उठाओगी, इसमें संदेह नहीं है। देवी बोली, हे मन बुद्धि, अब आप पाताल लोक भाग जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं आपको तथा सभी असुरों को मारकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाऊंगी। हे दानव, जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ। हे दैत्य, वास्तव में निराकार और हर जन्म तथापि देवताओं की रक्षा करने के लिए रूप और जन्म धारण करती हूँ। यह आप निश्चित समझ लो। मैं सत्य कहती हूँ कि देवताओं ने आपका वध करने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। हे महेश, आपको मारकर मैं सर्वथा निश्चित हो जाऊंगी। अतः अब आप मेरे साथ युद्ध करो अथवा असुरों की निवास भूमि पाताल लोक को चले जाओ। अब मैं आपको निश्चय ही मार डालूंगी। मैं ये बिल्कुल सच कह रही हूँ। व्याजी बोले, देवी के ऐसा कहने पर महिषासुर धनुष लेकर युद्ध करने की इच्छा से संग्राम भूमि में डट गया। वह पत्थर पर घिस कर नुकीले बनाए गए बाणों को कान तक खींच कर बड़े वेग से छोड़ने लगा। तब भगवती कुपित होकर अपने लौ मुख बाणों से उसके बाणों को काट डाला। अब देवी और दानव महेश में भीषण संग्राम होने लगा। वह युद्ध अपनी अपनी विजय चाहने वाले देवताओं और दानवों के लिए बड़ा
भयदायक था। उसी समय डूडर नामक दैत्य बीच में आकर भगवती को कुपित करता हुआ उन पर अतिशय दारुण और विषैले बाणों की वर्षा करने लगा। तब भगवती ने क्रोधित होकर उस पर तीक्ष्ण बाणों के द्वारा प्रहार किया, जिससे डूडर प्राणी होकर पर्वत शिखर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। डूडर को मर देकर शास्त्रों का मान गया था। त्रिनेत्र रणभूमि में आकर 60 बाणों से भगवती परमेश्वरी पर आघात करने लगा। वे बाण देवी के पास पहुंच भी नहीं पाए थे कि बीच में उन्होंने अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। तत्पश्चात जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से त्रिनेत्र को मार डाला। तब त्रिनेत्र को मारा गया देखकर तुरंत अंतक आ गया और उसने अपनी लौहमयी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया, किंतु सिंह क्रोध में भरकर अपने तीक्ष्ण नखों के प्रहार से उस महान बलशाली दानव का वध करके उसका मांस खाने लगा। उन्हें रण में मारा गया देखकर महिषासुर को बहुत आश्चर्य हुआ। अतः वह और भी वेग के साथ अति तीक्ष्ण और पत्थर की सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए बाणों को छोड़ने लगा, किंतु भगवती ने उन बाणों को अपने पास पहुंचने के पहले ही अपने बाणों से काट कर उनके 2 टुकड़े कर दिए। इसी समय जगदम्बा ने महिषासुर के वक्ष पर अपनी गदा से आघात किया। देवताओं को दुख देने वाली महिष गदा से घायल होकर मूर्छित हो गया, किंतु उस वेदना को सहन करके वह पापी उठ खड़ा हुआ और पुनः तुरंत आकर उसने कोपाविष्ट होकर अपनी गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिया। तब सिंह भी नखों के आघात से उस महान असुर को विलीन करने लगा। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया और वह अपने नखों से भगवती के मठ वाले सिंह को छीनने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी और अपने लौमुख तीक्ष्ण क्रूर एवं स्पर्श सदस्य बाणों से उसे बीधने लगी। तुरंत सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मद बांटे हुए हाथी का रूप धारण करके अपने सूंड से एक विशाल शैल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देखकर भगवती जगदम्बा ने पत्थर घिस कर तेज किए गए बाणों से उसे टील करके काट डाला और वे बड़ी जोर से अट्टहास करने लगे। उस समय देवी की सिंह उछल कर उसके मस्तक पर चला बैठा और अपने तीक्ष्ण नखों से उसे गज रूपधारी महिष को विलीन करने लगा। अब महिष ने क्रोधपूर्वक उस सिंह को मारने के विचार से हाथी का रूप त्याग करते भीषण और बलवान 8 पैरों वाले सर्प का रूप धारण कर लिया। उस सर्प को देखकर जगदम्बा ने अतिशय क्रोध में भरकर उसके मस्तक पर खड़ग से आघात किया। तब उसने भी भगवती पर प्रहार किया। अब उन दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। उसी समय उसने महिष रूप धारण करके अपनी सींगों से देवी के ऊपर आघात किया। विकराल रूप वाला तथा भयानक व महान असुर अपनी पूंछ के घुमाने तथा सींगों से कोमल अंगों वाली देवी पर प्रहार करने लगा। वह पापी अपनी पूंछ से पर्वतों को सींग पर रखकर बड़े वेग से घुमाता हुआ हंसकर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवती के ऊपर फेंकने लगा। बल से उन्मत्त उस दानों से भगवती से कहा, हे देवी, ठहरो, रूप और यौवन से संपन्न आपको मैं आज मार डालूंगा। आप मूर्ख हो जो कि मत हो मेरे साथ युद्ध कर रही हो। आप अज्ञानवश अपने को व्यर्थ ही बलवती समझकर मुकर हो रही हो। आपके मारने के बाद मैं उन सब कपट पंडित देवताओं को मार डालूंगा जो सत देवतागण एक स्त्री को आगे करके मुझे जीतना चाहते हैं। देवी बोली, अरे मूर्ख, व्यर्थ अभिमान मत करो, रणभूमि में ठहर जाओ। आपको मारकर मैं देवताओं को निर्भय बना दूंगी। हरे अधम, मैं अभी मधुर मद्य पीकर देवताओं के लिए दुखदायी और मुनियों को भयभीत करने वाले आप पापी को रण में काट डालूंगे। व्याजी बोले, ऐसा कहकर क्रोधपूर्वक उस दैत्य को मार डालने के विचार से भगवती मध्यपूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्राक्षारस को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को असीर करते हुए उस दानव पर जपती। उस समय देवता प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे और पुष्प वर्षा करने लगे। वे डुडुम्बियों की ध्वनि के साथ देवी की जय हो ऐसा बार बार कहने लगे। सभी ऋषि शीर, गंधर्व, पिशाच, नाग, सारण और किन्नरगण आकाश मंडल में स्थित होकर उस युद्ध को देखकर आनंदित हो रहे थे। कपट कार्य में प्रवीण व महिषासुर रणभूमि में बार बार विविध प्रकार के माया में शरीर धारण करके भगवती पर प्रहार करने लगा। तब क्रोध से लाल नेत्र करके चंडिका ने अपने तीक्ष्ण
त्रिशूल से उस पापी के हत्या देश पर बलपूर्वक आघात किया। उससे आहत होकर महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु मूर्त बार पुनः उठकर अपने पैरों से वेगपूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। इस प्रकार प्रहारों से देवी को चोट पहुंचाकर वह बारंबार हंसने लगा और देवताओं को भयभीत कर देने वाली भीषण ध्वनि करके चिल्लाने लगा। तदनंतर भगवती ने हजार अरों और सुंदर नाभि वाला एक उत्कृष्ट चक्र हाथ में लेकर अपने समक्ष खड़े महिषासुर उस स्वर में कहा, अरे मंडाद, आपके गले को काट डालने वाले इस चक्र की ओर देखो। तनिक देर और ठहर कर आप यमलोक के लिए प्रस्थान कर दो। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उसे रक्त बहने लगा, जैसे गेरू आदि से युक्त लाल पानी का झरना बड़े वेग के साथ पर्वत से गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाला विजय घोष होने लगा। अब भगवती का माँ बलि सिंह मानो भूख से व्याकुल होकर रणभूमि में भागते हुए दानवों को खाने लगा। हे नरपुर, महिषासुर के मर जाने पर जो कोई दानव मरने से शेष बच गए थे, वे भय से सन्नस्त्र होकर पाताल चले गए। उसके मर जाने पर भूमंडल पर जो भी देवता, मुनिगण, मनुष्य और साधुजन थे, वे परम आनंदित हो गए। भगवती चंडिका भी रणभूमि छोड़कर एक पवित्र स्थान में विराजमान हो गए। देवता भी उन सुख प्रदान करने वाली भगवती की स्तुति करने की इच्छा से शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमे स्कन्धे महिषासुरवधो नामाष्टमः दशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।